Hello everyone, welcome back to my channel Study by Gyaniji channel. I am Varsha. Today we will learn future indefinite tense. Future indefinite tense क्या होते हैं? जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे होता है जो फ्यूचर के बारे में बताते हैं। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट में जो है फ्यूचर के बारे में बताते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं स्कूल जाऊंगा, वह खाना बनाएगी। इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट के साथ विल भी प्रयोग किया जाता है और आई और वी के साथ सेल या विल दोनों ही यूज कर सकते हैं। ही सी इट यू दे विल दे इनके साथ ओनली विल ही यूज होता है। कुछ एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं कल स्कूल जाऊंगा, हम आपकी मदद करेंगे। देखिए, इस तरह के एग्जाम्पल हैं जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हैं। जैसे कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, हम आपकी मदद करेंगे, वह क्रिकेट खेलेगा, वह खाना बनाएगी, वे दिल्ली जाएंगे। इस तरह के। ओके, तो इन्हें ट्रांसलेशन यदि करते हैं तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप रूल देख लीजिए। आप इसी रूल के अकॉर्डिंग जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कोई भी टेंस आपको दे दिया जाए ट्रांसलेशन करने के लिए, आप इजी वे से कर सकते हैं। आप स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप इजी वे से कर सकते हैं। ध्यान रखिए, सब्जेक्ट विल या सेल्फ, वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, कल के लिए हमेशा आपको टुमेरो ही यूज करना है, यस्टरडे नहीं यूज करना। यस्टरडे पास्ट टेंस में यूज किया जाता है, टुमेरो कल के लिए, आने वाले कल के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होते हैं आने वाले कल के लिए, फ्यूचर के लिए होते हैं। ओके, भविष्य के लिए। वैसे मोस्टली यूज जो है प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ जो है विल का ही यूज होता है मोस्टली। वह क्रिकेट खेलेगा, ही विल प्ले क्रिकेट। वह खाना बनाएगी, सी विल कुक फूड। वे दिल्ली जाएंगे, दे विल गो टू दिल्ली। ओके, अब देखिए नेगेटिव टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव टेंस, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल्फ प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाना है, नॉट के बाद वर्ब का यूज करना, उसके बाद अदर वर्ब। ओके, ध्यान रखना है। तो निगेटिव में आपके कैसे, जिनमें जो है नकारात्मक नहीं। देखिए, जैसे कि मैं आज मार्केट नहीं जाऊंगा, हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, वह टीवी नहीं देखेगा, वह गाना नहीं गाएगी, वे मैच नहीं खेलेंगे। तो इस तरह के नेगेटिव एग्जाम्पल हैं जिन्हें ट्रांसलेशन कर लीजिए। आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक नहीं कई सारे एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें इजी वे से ट्रांसलेशन कर सकते हैं इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप इजी वे से कोई भी सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव टेंस जो है ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मैं आज नहीं आऊँगा, आई शैल नॉट कम टुडे। हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, वी शैल नॉट वेस्ट टाइम। ही विल नॉट वॉच टीवी। वह गाना नहीं गाएगी, सी विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। वे हॉकी नहीं खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले दी हॉकी। दे विल नॉट प्ले द हॉकी। अब देखिए इंटेरोगेटिव जिनमें जो है पूछताछ होती है, क्वेश्चन होते हैं, सवाल जवाब होते हैं। पहले इनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, ध्यान रखना है आपको हेल्पिंग वर्ब विल या सेल का यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपको स्ट्रक्चर होगा। इसमें एग्जाम्पल, क्या क्या हम काम शुरू करेंगे, क्या वह कार खरीदेगा, क्या वह नाचेगी, क्या वे हमारी मदद करेंगे। तो इस तरह के एग्जाम्पल जो है फ्यूचर इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव है। आप ट्रांसलेशन करके देख लेते हैं, आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आप और भी अपने थ्रू कर सकते हैं। हम तो जो है हमें जैसे हमारे माइंड में एग्जाम्पल आते हैं, हम तो जो है लिख के और उससे ट्रांसलेशन कर देते हैं। आपको जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, जो आपको डेली लाइफ में यूज हो, आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने थ्रू क्रिएट करके ट्रांसलेशन करिए। हमें तो जो मेरे माइंड में आते हैं एग्जाम्पल, हम वही ट्रांसलेशन कर देते हैं। यानी कि मुझे तो सिखाना है, एक एग्जाम्पल प्रोवाइड आपको कराना है सिखाने के लिए। क्या हम काम शुरू करेंगे, शैल वी स्टार्ट द वर्क। क्या वह कार खरीदेगा, विल ही बी ए कार। क्या वह नाचेगी, विल सी डांस। क्या वे हमारी मदद करेंगे, विल दे हेल्प अस। और ध्यान रखना, इसमें आपको क्वेश्चन मार्क का जरूर यूज करना है। स्ट्रक्चर है आपका विल या सेल, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्वेश्चन मार्क चिन्ह का आपको जरूरी यूज करना है। ओके, अदरवाइज आपका टेंस अधूरा ही रहेगा।
विल दे हेल्प अस क्वेश्चन मार्क। ओके, ध्यान रखना। अब आप देख लीजिए इंटेरोगेटिव WH वाले कुछ सेंटेंस। WH वर्ड कौन से होते हैं जिनमें WH वर्ड का यूज होता है, ये क्वेश्चन करते हैं। ओके, स्ट्रक्चर है इसका WH वर्ड प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ध्यान रखिए ये स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस V1 यानी कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ओके, क्वेश्चन मार्क का आपको यूज जरूर करना। WH वर्ड क्या होते हैं, सबसे पहले जो है ट्रांसलेशन करते समय WH वर्ड का ही आपको यूज करना है, जैसे कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इसी तरह। ओके, और भी हो सकते हैं विच। तो एग्जाम्पल देखिए, आप कौन सा खेल खेलेंगे, विच, आप कौन सा खेल खेलेंगे, विच विल यू प्ले द गेम, वह मार्केट कब जाएगा, व्हेन विल ही गो टू मार्केट। वे काम कैसे पूरा करेंगे, हाउ विल दे कंप्लीट द वर्क, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का आपको जरूर यूज करना। देखिए कुछ कॉमन एरर है, सेल या विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। फॉर एग्जाम्पल ही विल गोज टू स्कूल, तो ये गलत हो जाएगा, राइट होगा, करेक्ट टेंस होगा ही विल गो टू स्कूल। ओके, विल नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, जैसे कि सी विल नॉट कम, ये गलत होगा, सी विल नॉट कम ये सही होगा। ओके, इंटेरोगेटिव में पहले विल या सेल सबसे पहले आता है, जैसे कि ही विल कम क्वेश्चन मार्क, ये गलत है, विल ही कम क्वेश्चन मार्क, ये सही है। ओके, दो हेल्पिंग वर्ब के साथ में, दो हेल्पिंग वर्ब साथ में नहीं लगती हैं। ही विल कैन गो, ये गलत है, इनकरेक्ट है, ही विल बी एबल टू गो, तो ये सही। फ्यूचर इंडेफिनिट में मुख्य वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं लगती है। फॉर एग्जाम्पल दे विल वेंट देयर, गलत है, दे विल गो देयर सही है। ओके, और अभी पॉइंट ध्यान रखने योग्य जो लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में मिस्टेक करते हैं, ध्यान रखना WH के बाद तुरंत विल या सेल आता है, ध्यान रखिए। वाई ही विल कम क्वेश्चन मार्क, तो ये इनकरेक्ट होगा, वाई विल ही कम क्वेश्चन मार्क, तो ये करेक्ट होगा। ओके, एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, व्हेन सी विल अराइव क्वेश्चन मार्क, तो ये इनकरेक्ट है, व्हेन विल सी अराइव क्वेश्चन मार्क, तो ये करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट एक और जो है माइंड में आपको ध्यान रखने योग्य पॉइंट है जो टाइमिंग से रिलेटेड है। फ्यूचर टेंस में टुमेरो, नेक्स्ट वीक, सून, लेटर जैसे फ्यूचर टाइम अक्सर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल कम टुमेरो। ओके, नेक्स्ट एक और देख लीजिए, सी विल विजिट दिल्ली नेक्स्ट वीक। ओके, यस्टरडे नहीं आता है क्योंकि यस्टरडे जो होता है बीता हुआ कल होता है, पास्ट का होता है, तो इसे फ्यूचर में यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखना है। गोइंग टू और विल में अंतर समझें, गोइंग टू और विल में अंतर समझें, तुरंत निर्णय या सामान्य भविष्य, तुरंत निर्णय या सामान्य भविष्य। गोइंग टू और विल में अंतर समझें, तुरंत निर्णय या सामान्य भविष्य। फॉर एग्जाम्पल आई विल हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ओके, दूसरा देखिए गोइंग टू, पहले से योजना का पक्का इरादा, पहले से योजना या पक्का इरादा। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू बी यू ए कार। ओके, ये अंतर है। नेक्स्ट देखिए, सेल का प्रयोग अधिकतर आई और बी के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल आई सेल रिटर्न सून। नेक्स्ट एक और देख लीजिए, बी सेल विन द मैच। मॉडर्न इंग्लिश में विल भी सही और अधिक कॉमन है।